हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद यानी अनुच्छेद जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, आपको पता होगा कि अनुच्छेद एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो एक एक करके सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको अनुच्छेद पूरे करवाने की कोशिश करूँगा। जितने कम टाइम हो सकता है उतने कम टाइम में मैं अनुच्छेद पूरे करवाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत को राज्यों का संघ, इंपॉर्टेंट है कि भारत को राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया? तो इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद नंबर 1 में। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नए राज्यों को संघ में शामिल यानी नए राज्य को संघ में यानी भारत में शामिल करने का अधिकार आर्टिकल नंबर 2 में दिया गया है। राज्यों का गठन या सीमा का परिवर्तन यानी कोई राज्य की सीमा बढ़ानी है, घटानी है या नए राज्य का गठन है, वो आपको क्या करना है? आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है। किसमें बताया गया? आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है कि राज्य के गठन के अनुपूरक प्रावधान यानी राज्य के गठन के बारे में जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद नंबर 4 में दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, संविधान लागू होते समय नागरिकता यानी जो नागरिकता थी वो 5 प्रकार की, कितने प्रकार की? 5 प्रकार की नागरिकता। पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता यानी पाकिस्तान से आए क्वेश्चन नंबर 5 एक बार वापस देखिए कि संविधान लागू होते समय नागरिकता का आर्टिकल है वो 5 में बताया गया है। पाकिस्तान से आए व्यक्तियों की नागरिकता, इन जो व्यक्ति पाकिस्तान से है उनके लिए नागरिकता को उल्लेख किसमें? आर्टिकल नंबर 6 में। भारत से पाकिस्तान गए लोग यानी जो भारत को छोड़ गए पाकिस्तान गए उनके लिए आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 7 यानी आर्टिकल नंबर 7 में किसका उल्लेख है कि जो भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए उसका 7 में, और 6 में जो पाकिस्तान से आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी यानी जब आप विदेशी नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल नंबर 9 में कहा गया। किस में कहा गया? 9 में। संसद को नागरिकता कानून बनाने की शक्ति यानी संसद को जो नागरिकता के लिए जो कानून बनाना है उसके लिए आर्टिकल नंबर 11 बताएगा। कौन सा बताएगा? आर्टिकल नंबर 11। नेक्स्ट देखो अब मौलिक अधिकार यानी जो हमारे अनुच्छेद 12 से लेकर 34 और भाग कौन सा है? 3। इंपॉर्टेंट याद रखना, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में है। इनमें कुछ मौलिक अधिकारों का विवरण किया। मौलिक अधिकारों की परिभाषा क्वेश्चन नंबर 10 है कि मौलिक अधिकार की परिभाषा है वो आर्टिकल नंबर 12 में बताएगी। किसमें बताएगी? ये 12 में। मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य है यानी जो मौलिक अधिकार है इनसे असंगत कानून है, उल्टा कानून समझते, उल्टा कानून, ये आर्टिकल नंबर 13 में बताया गया। विधि के समक्ष समानता ये 14 में बताया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछ जाता है कि विधि के समक्ष समानता ये आर्टिकल बताया गया। तो विधि का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। नेक्स्ट है 13 धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध, ये आर्टिकल नंबर 15 यानी इस पे धर्म जाति या लिंग इनके आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, ये आर्टिकल नंबर 15 में बताया गया। सरकारी नौकरी में समान अवसर यानी देखो समान जो अवसर हैं पे आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो सबके लिए समान अवसर होने चाहिए, वो आर्टिकल नंबर 16 में बताया गया। ऐसा नहीं कि यूपीएससी में वो ही लगेंगे, ऐसा कोई सिस्टम प्रावधान नहीं है, सब लग सकते हैं। आपको आपके अंदर योग्यता होनी चाहिए, आप पेपर पास करो तो सब में लग सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 कि अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत होता है, वो आर्टिकल नंबर 17। ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अनटचेबिलिटी है, ये आर्टिकल नंबर 17। उपाधियों का अंत, किसी प्रकार की उपाधि नहीं दी जाएगी, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 18 में दिया गया। यानी जो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख है, 6 स्वतंत्रता का उल्लेख है, वो हमें आर्टिकल नंबर 19 में मिलता है। यानी जो व्यक्ति को जो स्वतंत्रता मिली है घूमने की फिरने की, जो आपने देखा होगा कहीं भी, आप कहीं भी रह सकते हो, ये कोई स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल नंबर 19 में बताया गया। अपराध के संबंध में संरक्षण यानी जब कोई अपराध हो जाता है तो इसके लिए आपको संरक्षण दिया जाता है, कुछ ना कुछ संरक्षण दिया जाता है, ये आर्टिकल नंबर 20 में है। किसी में? 20 में। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी जीवन जीने की या व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है वो आपका आर्टिकल नंबर 21 में बताया। किस में बताया गया? आर्टिकल नंबर 21 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 20 गिरफ्तारी से संरक्षण, इंपॉर्टेंट है कि गिरफ्तारी से संरक्षण ये आर्टिकल नंबर 22 में बताया गया। मानव दुर्व्यवहार व बाल श्रम निषेध यानी जो श्रम करते हैं कि आप काम करते हो, जो छोटे बच्चों से
दुर्व्यापार किया जाता है, छोटे बच्चों को बेच दिया जाता है व्यापार के लिए, ये इनके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 23 में। ठीक है, बाल श्रम निषेध, यानी जो छोटे बच्चे हैं ये काम नहीं करेंगे, इनके ऊपर जो बताया गया कौन सा आर्टिकल है, वो आर्टिकल नंबर 24 बताया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 29 से 30 है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, लगा लो स्टार, एग्जाम में बार बार पूछ जाने वाला क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं डीपीएसपी, नीति निर्देश तत्व है, आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 के बीच में इनका उल्लेख है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 26 क्या बोलता है, ध्यान सुनेंगे कि नीति निर्देश तत्व किस देश से लिए गए, तो इंपॉर्टेंट है, ये आपके आयरलैंड से लिए, कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आर्टिकल से नहीं, लेकिन एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन है कि डीपीएसपी ये कहाँ से ले गए हैं, वो आपके आयरलैंड से। नीति निर्देश तत्व प्रारंभ होते कहाँ से, तो ये पता 36 से, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 36 से ये आपके स्टार्ट होंगे। नीति निर्देश तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ या नाम क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये नहीं है, यानी इनको न्यायालय इनको परिवर्तन नहीं कर सकता है डीपीएसपी को। समान नागरिक संहिता, लगा लो स्टार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 30, ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40, ग्राम पंचायतों का गठन। अगला है मूल कर्तव्य, जो कि 51A के अंदर हमारे जोड़े गए हैं, मूल कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट, इनसे थोड़ा 2-3 क्वेश्चन बनते हैं वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, आपको याद रखना चाहिए 42वां संविधान संशोधन से क्या जोड़े गए थे, हमारे मूल कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 32, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11, कितने हैं, 11, पहले 10 थे, फिर 11 जोड़ा गया, तो शिक्षा का अधिकार है वो क्या कर दिया गया, 11 मूल कर्तव्य हो गया। कर्तव्य का मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। 33 का मतलब देखो, आर्टिकल क्वेश्चन नंबर 33, शिक्षा संबंधी कर्तव्य जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन, और ये 11 कर्तव्य था, कौन सा था, 11 कर्तव्य था। अगर देखो क्वेश्चन नंबर 34, ये है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद से संबंधित, हम पढ़ेंगे आगे जितने भी आर्टिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 52 से लेकर 62 तक किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो इनमें आएंगे। उपराष्ट्रपति है, यानी जो उपराष्ट्रपति है इसके बारे में आपका 63 से लेकर 71 के बीच में, देखो 52 से 62 तक तो राष्ट्रपति हो गया, और 63 से लेकर 71 के बीच में कौन हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के बारे में, तो ये हो गया 74 और 75, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में बताते हैं 74 और 75। भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, या आर्टिकल नंबर 76, यानी महान्यायवादी के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, तो आर्टिकल नंबर 76। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, संसद, यानी आपने देखा होगा संसद के बारे में सुने होगा, संसद के घटक क्या क्या है, संसद में कौन कौन, देखो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा, ये ध्यान रखना कि एक तो प्रेसिडेंट होता है, एक लोकसभा होती है और एक राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट, ये संसद के अंदर आते हैं, किस में आते हैं, संसद के अंदर आते हैं, ध्यान रखना। धन विधेयक, किस आर्टिकल में धन विधेयक का उल्लेख है, तो 110, किस में है, आर्टिकल नंबर 110 में किसका उल्लेख है, धन विधेयक का है। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रपति को अध्यादेश की शक्ति, वो 123 के तहत, आर्टिकल नंबर 123 में किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति को अध्यादेश देने की शक्ति है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, न्यायपालिका, यानी जो कानून है उनमें हमें जो न्याय दिलाने की, आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इनके बारे में न्यायपालिका, ये अभी अपने संसद का अंग है, ठीक है भाई। अब देखो भाई, न्यायपालिका, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय है, तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख है आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 के बीच में, किसका उल्लेख है, सुप्रीम कोर्ट का। अब देखो भाई, अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि आर्टिकल नंबर 127, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि भाई आर्टिकल नंबर 127 का किससे संबंधित है, तो उसमें ऑप्शन आते हैं, जैसे बोल दिया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो आपको डाटा दे के पता होना चाहिए कि ये एक सुप्रीम कोर्ट संबंधित है, यानी जो ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट को रिलेट करता है वो इसका आंसर होगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शन दूर दूर होते हैं, तो इनके सहारा मिल जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि किसके बीच में सुप्रीम कोर्ट है, तो ये याद रखना, ठीक है भाई। तो सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर 147 के बीच में। फिर हाई कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट से ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट की बात करते हैं, अलग अलग राज्य के अलग अलग हाई कोर्ट होते हैं।
तो हाई कोर्ट के लिए 214 से लेकर 231 के बीच में किसका उल्लेख है? हाई कोर्ट का। किसका उल्लेख है? हाई कोर्ट का। रिट जारी करने का अधिकार इन सुप्रीम कोर्ट है, वो रिट जारी कर सकता है। वो किस आर्टिकल के तहत? इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला गया है, इसके तहत ही रिट जारी करने का अधिकार होता है, वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। लगा लो स्टार, ये क्वेश्चन बार बार पूछ जाता है। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल वैसे पूरा टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये याद रखना आपको। इसमें कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। मैंने आपको जितने आर्टिकल है इंपॉर्टेंट इसमें लिए हैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, राज्य सरकार। तो राज्यपाल है, राज्यपाल का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो 153 से लेकर 162 के बीच में राज्यपाल। तो राज्यपाल का पता होना चाहिए भाई, सीएम, गवर्नर, यही होता है राज्य के, पता होना चाहिए ना। तो ये हो गया, जैसे भी आपका सेंटर में पीएम और राष्ट्रपति होता है, तो इसी प्रकार से स्टेट के अंदर क्या होता है? सीएम और गवर्नर होता है। ठीक है, ये याद रखना। मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, जो मुख्यमंत्री होता है उसकी मंत्रिपरिषद होती है। इसके बारे में कहाँ से कहाँ तक? 163 से लेकर 164 के बीच में क्या है? इनका उल्लेख है। नेक्स्ट देखो, आपातकाल, यानी जब भी कोई इमरजेंसी होती है उस टाइम हमारे भारत में अलग अलग प्रकार की इमरजेंसी लगाई जाती हैं। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल, 46 क्वेश्चन क्या बोलता है? राष्ट्रीय आपातकाल तो है 352 में। फिर है राष्ट्रपति शासन, यानी जब भी राज्य का कोई कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति उस राज्य को अपने कंट्रोल में लेता है, ये क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति शासन होता है वो 356 के तहत लगता है। किसके तहत लगता है? 356 के तहत लगता है। वित्तीय आपात, यानी भी हमारे पास पैसों की कमी हो गई, तो ध्यान रखना है सबसे पहले राष्ट्रीय आपात ये 352, फिर अगर राष्ट्रपति शासन 356, फिर 360, यानी 4 का गैप है, ये याद रखना आपको। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो तीनों इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। ठीक है, ये तो भी पूरे देश पे लगेगा, ये किसी राज्य पे लगता है और ये भी पूरे देश में लगेगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। फिर संविधान संशोधन, संशोधन का मतलब है कोई चीज़ हमने बनाई है और इसमें कुछ हमें संशोधन करना है, यानी कुछ में कुछ आपको लगता है कि उसमें कुछ चीज़ ऐड होनी चाहिए या इसमें से कुछ हटाना चाहिए, वो होता है संशोधन के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि संविधान संशोधन का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो वो है 368 के अंदर। इंपॉर्टेंट है कि भाई संविधान में संशोधन करना है तो किस आर्टिकल के तहत होगा? तो आर्टिकल नंबर 368 के तहत होगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे विविध में कुछ आर्टिकल और लिए गए, तो उनके बारे में थोड़ा आपकी चर्चा करता हूँ। जैसे कि पहला है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग के बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? तो आर्टिकल नंबर 324 बोलता है चुनाव आयोग के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है। CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल नंबर 148। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बोलता है? आर्टिकल नंबर 148, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है भाई, अगला है कि UPSC, आपने देखा वो सिविल सेवा, आपने देखा होगा IAS IPS, ये UPSC के अंदर आते हैं। तो ये इसके बारे में आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट देखो भाई, चुनाव आयोग से संबंधित कोई और भी बातें हैं, जैसे कि निर्वाचन से संबंधित मामलों पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित हैं, इसके बारे में वोट से संबंधित कुछ बातें पूछी गई हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो आर्टिकल नंबर 329 में बताया गया है कि न्यायालय उस क्षेत्र में आपको मामला की भी निर्वाचन संबंधित है, उसमें वो जो डाटा बताएगा इसके बारे में बताया गया है। वयस्क मताधिकार, यानी भाई किस बाय एज कौन सी बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको मत अधिकार करना, मत देना है, वो अधिकार दिया गया है। तो वो किस आर्टिकल के अंदर है? वो आर्टिकल नंबर 326 के अंदर बताया गया। अखिल भारतीय सेवाएं, वो आर्टिकल नंबर 312। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है संघ लोक सेवा आयोग, UPSC 315 से लेकर 323, अभी पहला क्वेश्चन था तो रिपीट हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। ठीक है, वित्त संबंधी, यानी जो धन है उससे संबंधित कुछ आर्टिकल है, वो इसमें बताया गया कि आर्टिकल नंबर कौन सा किसके बारे में? भारत की संचित निधि, वो किस में बताएगी? आर्टिकल नंबर 267 में बताएगी। आकस्मिक निधि, ये किस में बताएगी? है वो 267 में। इंपॉर्टेंट है, संचित निधि और आकस्मिक निधि कर बिना कानून के नहीं लगाया जा सकता है, यानी जो कोई भी टैक्स लगेगा वो बिना कानून के नहीं लग सकता। वो आर्टिकल नंबर 265 में बताया गया है कि कोई भी आपके ऊपर टैक्स लगेगा वो बिना कानून के नहीं लग सकता है।
के की रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत दी जाती है, तो वो है आर्टिकल नंबर 151। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है और उम्मीद करते हैं कि आगे के एग्जाम में पूछेगा ये, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है कि जो केग है उसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 151 बताया गया है। अब है राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। लोकसभा की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो ये सबको पता होना चाहिए 5 साल। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है, इन इलेक्शन के बारे में 5 साल तक इनकी वो रहता है प्रधानमंत्री, उसके बाद चेंज होना पड़ता है। राज्यसभा स्थायी सदन है, ये किस आर्टिकल में, यानी राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। इनके 2 साल में 1/3 सदस्य चेंज होते हैं, ये ध्यान रखना है। कभी भी राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, ये एक स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है, इंपॉर्टेंट है। इसका उल्लेख है वो 83 में। सबको पता है कि राज्यसभा स्थायी सदन है, लेकिन इसका उल्लेख किस आर्टिकल में, वो आर्टिकल नंबर 83 में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। संसद का सत्र बुलाने की शक्ति किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल नंबर 85 में बताया गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो ये आर्टिकल नंबर 13 किससे है, आर्टिकल नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। तो न्यायिक पुनरावलोकन है इसके बारे में, ठीक है भाई। विशेष अनुमति याचिका, ये SLP बोलते हैं, इसका उल्लेख किसमें, आर्टिकल नंबर 136 में। विशेष अनुमति याचिका SLP, ठीक है। उच्च न्यायालय का रिट अधिकार, जो हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट बोलते हैं। उच्च न्यायालय का मतलब हाईकोर्ट, उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। छोटे छोटे आप अंतर थोड़ा ध्यान रखना कि उच्च न्यायालय का मतलब हाईकोर्ट हो गया और उच्चतम न्यायालय का मतलब क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट। तो ये किसके तहत रिट जारी कर सकता है, तो 226 के तहत। किसके तहत कर सकता है, 226 के तहत। अगले केंद्र राज्य संबंधित कुछ क्वेश्चन है कि संघ सूची, तो संघ सूची के बारे में कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 246, इंपॉर्टेंट है, संघ सूची से संबंधित है। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, तो ये है संघ के पास, ठीक है भाई, ध्यान रखना। जैसे हम इसको सेंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हम केंद्र होता है उसको संघ भी बोल सकते हैं। राज्य सूची पर संसद का कानून, ये राष्ट्रीय हित है, ये किस आर्टिकल में बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, आर्टिकल नंबर 249 है। राज्य सूची पर संसद का कानून, यानी जो राज्य सूची है, राज्य है, इसके अंदर संसद किस प्रकार से कानून बनाती है, वो आर्टिकल नंबर 249 में बताएगा। इसका सीधा मतलब ये है। नेक्स्ट देखो, पंचायती राज या नगर पालिका, तो आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में पंचायती राज कानून बने हुए, नगर पालिका हैं, ठीक है, ये आपने देखा होगा। तो इसके अनुसार कुछ कुछ संविधान है, सॉरी अनुच्छेद है, और कौन से संशोधन हुए इसके बारे में बताया गया है। तो पंचायती राज से संबंधित कौन सा संशोधन हुआ जिसमें पंचायती राज वर्ड जोड़ा गया था, इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल संविधान संशोधन 73वां था। तो ध्यान रखना, 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया था, पंचायती राज व्यवस्था भारत में आई थी। नेक्स्ट है नगर पालिका, इन जो नगर पालिका है वो 74वां संविधान संशोधन, कौन सा होता, 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका। पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन से, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 243 से लेकर 243O, लगा लो स्टार, ये एग्जाम पूछेगा। स्टेट एग्जाम बहुत पूछ जाते हैं क्वेश्चन, स्टेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाते हैं, जैसे कि हमने राजस्थान में जो स्टेट एग्जाम होते हैं, कोई भी स्टेट एग्जाम हो उसमें पूछ जाएगा, क्योंकि पंचायत स्टेट से संबंधित होती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र जनजाति SC/ST की बात करते हैं। SC और ST, अनुसूचित जाति और जनजाति। SC का मतलब होता है अनुसूचित जाति और ST का मतलब होता है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 244 में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किस प्रकार से है, किस प्रकार से इनमें जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनमें किस प्रकार से प्रशासन काम करेगी। अब हम भाषा संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। तो सबसे पहले है कि राजभाषा हिंदी, इसका उल्लेख, तो ये तो हजारों बार नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आर्टिकल नंबर 343 में राजभाषा हिंदी का उल्लेख है। राज्य की राजभाषा, ये तो पहली बार सुन रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन लग रहा है ना, तो ये आर्टिकल नंबर 345 में, लेकिन ये कई बार एग्जाम पूछा गया कि हमने पहली बार सुना राज्य की राजभाषा। न्यायालय की भाषा, तो न्यायालय की भाषा आर्टिकल नंबर 348 में। ये क्वेश्चन जो बोल रहा ना राज्य की राजभाषा, ये छुपा रुस्तम है, ये क्वेश्चन कभी कभी आता है और हमसे गलत हो जाता है, हम 343 लगाते थे जबकि कौन सी 345 है। न्यायालय की भाषा 348 के अंदर, जो भाई हमारा कानून जो आपने कोर्ट देखे वहाँ पे कौन सी भाषा है 348 के अंदर जो बताई गई है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है
आपातकाल, जो आपातकाल मैंने बताया था इमरजेंसी, इनसे रिलेटेड और भी कुछ है। तो आपातकाल के दौरान संसद की अवधि बढ़ाना, ये किस आर्टिकल के अंदर बताया गया, आप ये होमवर्क के अंदर लिखो। ठीक है भाई, ये आपका होमवर्क है कि आपातकाल के दौरान संसद की अवधि बढ़ाना, ये आप इसको होमवर्क में ये कमेंट में बताना कि आपातकाल के दौरान संसद की अवधि बढ़ाना। राज्यों की रक्षा का दायित्व है, आर्टिकल नंबर 355, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो, आर्टिकल नंबर 355 में राज्यों की रक्षा का दायित्व जब आपातकाल के दौरान, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है इसको, आप है ना मेरे को कमेंट में बताना कि संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है। ठीक है भाई, पीछे रह गए क्या, एक मिनट, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद, मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिख लेना, संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है उसको आप मेरे को कमेंट में बताओगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो, जम्मू कश्मीर से संबंधित जो वो आर्टिकल था पूर्व, वो निरस्त कर दिया गया, कौन सा, 370, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है भाई, जो पहले था अब निरस्त कर दिया गया, ये है 370। विशेष राज्यों से जुड़े अनुच्छेद, विशेष राज्यों से जुड़े अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 80 बोल रहा है कि विशेष राज्य हैं उनसे जुड़े अनुच्छेद कौन सा है, 371, कौन सा है, 371। नेक्स्ट देखो, तो ये कुछ इस प्रकार से हमने आर्टिकल पढ़े, जिसमें हमने सबसे पहले जो राज्य और संघ यानी हमने जो राज्यों के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हमने अपने नागरिकता के बारे में पढ़ा था, इसके बाद हमने मौलिक अधिकार भाग 3 के बारे में पढ़ा था, फिर डीपीएसपी भाग 4, फिर भाग 4A में पढ़ा था हमने मूल कर्तव्य। इस प्रकार से हमने भाग 5, भाग 6, इन भारतीय संविधान के जितने भाग थे उन सब में जितने आर्टिकल हैं उनके बारे में हमने चर्चा की। इसी प्रकार से कम टाइम में 20 मिनट हुआ है, 20 मिनट के अंदर मैंने भारतीय संविधान के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद थे उनको एक ही वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की। तो आप ये सोचो कि कम टाइम में आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है। मुझे टाइम कम मिलता है लेकिन मैं फिर कोशिश करता हूँ कि आपके पास अच्छा कंटेंट कम टाइम में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूँ। तो हमारे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताइए। अगर इस वीडियो में आपको कुछ लगता है कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो हमें जरूर कमेंट में राय दें, और कमेंट में कुछ क्वेश्चन पूछा उनका जवाब जरूर दें। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।